पाकिस्तान हर साल 49.6 मिलियन टन कचरा पैदा करता है और इस कचरे में हर साल 2.4% इजाफा हो रहा है। पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची में रोज़ाना 16,500 टन, जबकि लाहौर में यौमिया 7,690 टन कचरा पैदा होता है। रवात रावलपिंडी में सन 2006 में कायम की गई इस लैंडफिल साइट में पूरे इस्लामाबाद और रावलपिंडी से रोज़ाना जमा किया गया सैकड़ों टन कचरा ज़मीन में दबाया जा रहा है। और 600 कनाल पर फैली हुई ये लैंडफिल अब नाकाफ़ी होती जा रही है। बुनियादी तौर पर अगर देखें तो इस्लामाबाद में तकरीबन 1500 से 2000 मेट्रिक टन जो है वो कूड़ा पैदा होता है, और उसमें जो ज़्यादा कूड़ा जो है वो ऑर्गेनिक मैटर जो जिसको सब्ज़ियों के छिलके या दूसरी उससे रिलेटेड चीज़ें हैं वो होती हैं। उसके अलावा प्लास्टिक को देखें तो तकरीबन 13 से 15% जो है वो प्लास्टिक इसमें कूड़े में शामिल होता है। बहुत सा प्लास्टिक तो ऐसा होता है जिस तरह बॉटल्स हैं और कंटेनर्स हैं, वो जो है अमूमन स्कैवेंजर्स जो आते हैं, जो कूड़ा उठाने वाले, वो ले जाते हैं। लेकिन जो प्लास्टिक के जो थैले हैं, प्लास्टिक की और जो चीज़ें हैं जिनका कोई जनरली इस्तेमाल नहीं होता, वो फिर वहीं पे रहते हैं और अल्टीमेटली जो अगर हम देखें वो माहौल का हिस्सा बन जाते हैं। सिक्सटी to 70% जो इस वक्त इस्लामाबाद का कूड़ा है वो CDA ही मैनेज करती है। बाकी जो कूड़ा है जो रह जाता है वो लोग जो हैं वो मुख्तलिफ़ जगहों पे फेंक देते हैं, जैसे वाटरवेज़ हैं। लोग जो है कूड़ा एक जगह पे इकट्ठा करते हैं, 2-4 दिन बाद उसको जो है वो आग लगा देते हैं, जिसकी वजह से अलहदा नुइसेंस जो है वो क्रिएट होती है। कूड़े को मैनेज करने का जो अमूमन जो तरीक़ाकार होता है वो यही है कि साइंटिफिक बुनियाद पर जो लैंडफिल साइट जो हैं वो बनाई जाती हैं, जो शहर से दूर होती हैं। क्योंकि जो कूड़ा जो जहाँ पे भी आप फेंकते हैं जो इकट्ठा होता है और साला साल अगर वो वहाँ पे इकट्ठा रहता है तो एक तो वो बीमारियों का बायस बनता है, जो भी इर्द गिर्द की कम्युनिटी है उसके लिए जो है वो मुज़िर सेहत टॉक्सिक मटीरियल जो है वो उससे रिलीज़ होता है। दूसरा उसकी स्मेल है वो इतनी ज़्यादा होती है कि जो आबादियाँ हैं उनको मसला बनता है। तीसरा, जब वो डिग्रेड होता है तो उससे जो भी केमिकल खारिज होते हैं वो लीच करते हैं, मतलब वो ज़मीनी पानी है उसका हिस्सा बन जाते हैं, जिससे जो ज़ेरे ज़मीन पानी है उसमें भी नुकसान जो है उसको पहुँचाता है। वेस्ट मैनेजमेंट के निज़ाम में फ़िलहाल ये गुंजाइश मौजूद नहीं है कि ज़मीन में दबाए जाने से पहले कचरे से ऐसी अशिया को अलहदा कर दिया जाए जो सेहत और माहौल दोनों के लिए मुज़िर हैं। और ऐसा ना करने के तबाहकुन असरात सबसे पहले इन आबादियों पर पड़ते हैं जो कचरे को ठिकाने लगाने की जगहों के करीब आबाद होती हैं। और ऐसा ही लोसर में वाक़या इस लैंडफिल साइट के करीब हो रहा है। 2006 में कचरा यहाँ डंप होना शुरू हुआ है। ये ज़िला इस्लामाबाद, ज़िला रावलपिंडी, दोनों ज़िलों का कचरा यहाँ आता है। इस कचरे से हम लोग बहुत मुतासर हैं। हम बेसिक लोग जो हैं वो आर्मी के अंदर सर्विस करने वाले लोग हैं। अब जब से ये कचरा हमारे पास आया है, हमारे बच्चे मेडिकल से फेल हो रहे हैं। वजह इसकी पानी की है। जो कचरा जहाँ डंप हो रहा है उसका असर हमारे कुओं में भी आता है। हम लेबॉर्ट्रियों में भी चेक करा चुके हैं। हेपेटाइटिस C बहुत आ रहा है और B भी है, डेंगू भी होता है, बू भी आती है। ख़ास करके रात के टाइम हम जो बिल्कुल गांव नज़दीक हैं, जो 4-5 गांव इसके नज़दीक हैं कचरे के, वो रात को सो भी नहीं सकते हैं इस बू की वजह से। सर आबादी के दरमियान में ये होता ही नहीं है। इसको यहाँ से शिफ्ट करना चाहिए
जहाँ पर आबादी ना हो। 600 कनाल पे रकबा जो है इसमें कचरा डाल रहे हैं ये। 1200 कनाल जो है ये और मज़ीद रिक्वायर कर रहे हैं कचरा डालने के लिए। मज़ीद कचरा उसमें डाला जाएगा, ये सारी ज़िंदगी के लिए हमारे सर पे आ जाएगा। अगर एक घर में सिर्फ एक डस्टबिन अगर रखी जाए, उसको अगर सुबह ना खाली करेंगे तो घर के अंदर कितनी बू होती है। और एक पूरे ज़िले का कचरा 10 गांव के अंदर डाला जाए तो उसके अंदर क्या असर होंगे, ये आप लोग बखूबी जानते हैं। दुनिया भर में जो अगर ख़ास तौर पर जो डेवलप्ड ममालिक हैं उसमें अगर देखें तो वो कूड़े को एज ए रिसोर्स इस्तेमाल करते हैं। स्वीडन अपना 90% से ज़्यादा कूड़ा जो है वो इस्तेमाल में लाता है। उससे वेस्ट टू एनर्जी के प्रोजेक्ट्स हैं जो कि चलते हैं और बिजली की पैदावार जो है वो होती है। बल्कि वो अपने पड़ोस के ममालिक से कूड़ा ख़रीदता है और उसको इस्तेमाल करता है। गो के पाकिस्तान में भी कुछ हद तक ख़ास तौर पर पेट जो बॉटल्स हैं, जो प्लास्टिक की बॉटल्स हैं, उनको इस्तेमाल करते हैं और उनसे जो है वो धागा बनता है, लेकिन ये इससे ज़्यादा की ज़रूरत है। सरकारी सतह पर कुछ आजमाइशी मंसूबों जैसा कि इस्लामाबाद में प्लास्टिक से बनी पहली सड़क अतातुर्क एवेन्यू में इस्तेमाल शुदा प्लास्टिक को नहायत कामयाबी से दोबारा इस्तेमाल में लाया गया, मगर फिर ऐसे मंसूबों पर नामालूम वजूहात की बिना पर मजीद अमल दरामद तर्क कर दिया गया। पाकिस्तान में कचरे से तवानाई और कचरे की रिसाइकलिंग को बाकायदा सनत का दर्जा हासिल नहीं है और इसकी वजूहात में बुनियादी ढांचे की कमी, टेक्नोलॉजी और इंसानी वसाइल में नुमाया सरमायाकारी का ना होना और कचरे की दुरुस्त मिकदार और इकसाम के बारे में मालूमात का फुकदान शामिल है। मगर इसके बावजूद भी पाकिस्तान में वेस्ट मैनेजमेंट और वेस्ट टू एनर्जी जैसे सेक्टर्स में बहुत ज़्यादा मुनाफा बख्श मंसूबों की गुंजाइश मौजूद है। इन तमाम चीज़ों पर काम करके एक ऐसी जामिया पॉलिसी मुरतब की जा सकती है जो कि पाकिस्तान के इस बहुत बड़े माहौलियाती मसले को कसीर आमदनी हासिल करने वाली सनत में तब्दील कर दे। We are a self-funded channel. If you like what you've seen, please join us on Patreon and help us grow.